बैटल ऑफ हिडास्पेस। झेलम नदी की इस लड़ाई में सिकंदर का विश्व विजेता बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की चौथी और आखिरी लड़ाई बनकर रह गई। इस लड़ाई में महान सिकंदर और उसकी सेना को महाराजा पोरोस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। महान शासक अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि प्राचीन दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य किसी की नहीं थी। ग्रीस से लेकर भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत तक ये विस्तार था। बारी बारी से करिश्माई और निर्दय, प्रतिभाशाली और सत्ता की भूखे, कूटनीतिक और खूनी था वो। सिकंदर ने अपने आदमियों में ऐसी वफादारी पैदा की कि वो जो कहता था उसे करने के लिए उसका सेना मर मिटती थी। इसी प्रक्रिया में मारे जाते थे वो लोग। और इसी तरह सिकंदर ने अंटोलिया, सीरिया, फिनोसिया, मेसोपोटामिया, ग्रेटर ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों पर कब्जा किया। अपने पिता के मौत के बाद वो ग्रीस के मैसिडोनिया के सिंहासन पर विराजमान हो गया। पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने उत्तरी भारत में अपना पंख फैलाने का प्रयास किया। दुनिया को जीतने के क्रम में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने 326 ईस्वी में हिडास्पेस नदी, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, उसी पर आक्रमण कर देता है। इस लड़ाई को पूरा विश्व बैटल ऑफ हिडास्पेस के नाम से जानता है। उस समय पर भारत में पंजाब के झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरोस या पूर्वास के राज्य था। उसकी राजधानी मौजूदा लाहौर से आसपास थी। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरोस से हुआ। सिकंदर की विशाल सेना देखकर गांधार तक्षशिला के राजा अम्बी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की, लेकिन राजा पोरोस ने अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पोरोस के इस संकेत के बाद सिकंदर ने बेहद अपमानित महसूस किया और उसने पोरोस पर आक्रमण करने का पूरा तैयारी कर लिया। सिकंदर की सेना में 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे। इसमें 5,000 घुड़सवार सेना थी। वही राजा पोरोस के पास करीब 30,000 की सेना थी, 4,000 का घुड़सवार सेना। राजा पोरोस अपने शक्तिशाली हस्ती सेना के साथ भयंकर रूप से आगे बढ़ते गए। पोरोस के पास 200 युद्ध हाथियां थी। उस रात आए तूफान के कारण सिकंदर की सेना नदी पार होने में सफल हो गई। तूफान के आवाज के पीछे सेना नदी पार हो गई और पोरोस को पता न चला। जैसे ही पोरोस को पता चला कि सिकंदर ने नदी पार करना पूरा कर लिया है, उसने अपने पुत्र को एक छोटी सेना के साथ भेज दिया। लेकिन बलशाली सिकंदर की सेना इस छोटी सेना को हरा दिया और राजकुमार मारा गया। दोनों सेना आपस में भिड़ गई और ये लड़ाई 8 घंटे तक चलता रहा। पोरोस की सेना दोनों तरफ से घुड़सवार सेना के साथ खड़ी थी। उसके आगे उसकी रथ थी, जबकि उनके केंद्र में पैदल सेना थी। पोरोस अपने सबसे ऊंची युद्ध हाथी पर सवार थे। शक्तिशाली जानवरों ने बहुत लोगों को कुचल दिया और अलेक्जेंडर की सेना का भारी नुकसान पहुंचाया। सिकंदर की सेना में 50,000 से ज़्यादा सैनिक थे। इसमें 5,000 घुड़सवार सेना थी।
वही राजा पोरोस के पास करीब 30,000 की सेना थी, 4,000 का घुड़सवार सेना। फिर भी अलेक्जेंडर का पैदल सेना बहादुरी खाते हुए प्रतिरोध किया। सिकंदर का पैदल सेना हाथियों को बहुत नुकसान पहुंचाया, आंखों पर भाले फेंके। इतिहासकारों ये कहते हैं अंततः अलेक्जेंडर की सेना ने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते गए, जिससे पूरी पोरोस सेना परास्त हो गई। इतिहासकारों ये कहते हैं युद्ध के बाद राजा पोरोस को सिकंदर के सामने लाया गया और उससे पूछा गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरोस ने जवाब दिया, मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे एक राजा के साथ करना चाहिए। अलेक्जेंडर राजा पोरोस की इस वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। सिकंदर ने वास्तव में उसके साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार किया। लेकिन हम भारतीय जानकारों का यही कहना है, ये कहानी ग्रीक इतिहासकारों से जानने को मिलता है, जहां ये दर्शाया गया है कि अलेक्जेंडर ने पोरोस को हराया था। कहते हैं एक महान राजा सिकंदर जो दुनिया जीत चुका था, वो अगर पराजित ना होता तो भारत से क्यों चला जाता।